वेलकम बैक फ्रेंड्स इन VLW कंप्यूटर रिवीजन क्लासेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हमने स्टार्ट की जिसमें कंप्यूटर को हम डिटेल से हर एक टॉपिक को डिटेल से देख रहे हैं। लेक्चर हमारा 6 से अभी तक आपने इसके पहले 5 लेक्चर नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में विजिट करके आप इसके बाकी के लेक्चर्स देख सकते हो। इसमें हमने मेमोरी, सॉफ्टवेयर, डिफरेंट तरह के जो टॉपिक्स हैं उसको हमने डिटेल से कवर किया है। तो आज हमारा टारगेट रहेगा इंटरनेट, कंप्यूटर के इंटरनेट को हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे से नए जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं एग्जाम ओरिएंटेड नोट जो अभी आप वीडियो में देखने वाले हैं, इसी तरह के नोट जो है कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट नोट जो है मिल जाएंगे। जिसका जो आपको अगर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको ये नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अभी भी टाइम है, बिल्कुल रिवीजन ओरिएंटेड है। अभी जो कंप्यूटर के 46 थे इसको मैंने और अच्छे से टाइप कर दिया है, कुछ जो हैंड रिटन थे उसको भी टाइप में कन्वर्ट कर दिया ताकि बिल्कुल आसान हो जाए। मैं 30 पेज पे इसको लेकर आए रिड्यूस करके, ताकि आपको 30 जब 2 साइड में निकालोगे तो 15 पेजेस पे आ जाएगा, तो कि आपके पैसे ज़्यादा प्रिंट आउट में ना लगे। इसमें हमने पूरी कोशिश की है, बिल्कुल फालतू चीज़ कोई भी नहीं लिखी है। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो कि आसानी से आपको समझ आ जाए। लेकिन नोट्स लेने के साथ साथ ये जो हमारे रिवीजन सेशन है इसको भी देखोगे आप साथ में, तभी समझ आएगा आपको आसानी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इंटरनेट को देखने वाले हैं, थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे क्योंकि बहुत नज़दीक एग्जाम आ गए। वैसे भी मेरी स्पीड रहती है तेज़ ही, तो अब इसको थ्योरी में भी सुने और साथ में नोट्स भी, आप जो आपको बताया भी नोट्स कैसे लेने, नोट्स भी लें, साथ में नोट्स को भी एक बार रीड आउट करें। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क, इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट विंड कर्व को माना जाता है कि विंड कर्व ही फादर है इंटरनेट के, क्योंकि आर्पानेट जो है सबसे पहला फर्स्ट नेटवर्क, आर्पानेट में विंड कर्व का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आर्पानेट का नाम याद रखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो 1969 में आया था, फर्स्ट नेटवर्क इसको माना जाता है आर्पानेट को। एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स यूनिक IP एड्रेस। दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स यूनिक IP एड्रेस। कम से कम 5-6 बार जगह से भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। IP एड्रेस पे अगर हम और बात करें, IP एड्रेस एक सेट होता है 4 नंबर्स का, और जो नंबर्स होते हैं 0 से 256 के बीच में होते हैं, ठीक है। जैसे कि 110.22.33.112 स्पेस या कोई स्लैश इस तरह, इससे डॉट में से ये इसको बीच में डॉट्स होंगे, और ये देखो नंबर 110, 23, 33, 112 0 और 256 के बीच में ही है। ये चीज़ें पॉइंट सुनते रहना ध्यान से। आपको क्वेश्चन में दिया ऑप्शन तो IP एड्रेस इज रॉन्ग, उसमें नीचे दिए होंगे ऑप्शन में 4 सेट दिए होंगे, 4 सेट में किसी में 0 से 256 से ऊपर नंबर हुआ तो वो गलत होगा। ओके, तो ये ध्यान से चीज़ों को देखना है। IP एड्रेस 2 तरह के होते हैं। पहले IP वर्जन 4 था, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो कि 32 बिट का था। अब IP वर्जन 6 जो 128 बिट का चल रहा है। तो ये दोनों याद रखना, 32 बिट कौन सा, IP वर्जन 4, वर्जन 6 जो 128 बिट्स का है। ओके, सिर्फ देखो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं कंप्यूटर में, उनको शायद मेरे लेक्चर्स बिल्कुल समझ ना आए, क्योंकि मैं बात करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, जो डायरेक्ट पॉइंट, फालतू की बात नहीं होगी। जो खास करके स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लेक्चर्स। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL क्या है? एक एड्रेस है ऑफ अ डॉक्यूमेंट यू विल फाइंड ऑन अ वर्ल्ड वाइड वेब। www पे जो एड्रेस मिलता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, उसको URL कहते हैं, ठीक है। URL के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास देखो एक प्रोटोकॉल इस तरह का URL एड्रेस होता है जो आपको अभी लिखा हुआ है। एक प्रोटोकॉल सर्वर एड्रेस होता है, फाइल नेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि http://www.google.com इंटर, ये तो एक एग्जांपल दी है, तो एग्जांपल भी ध्यान से देखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा तो फॉलोइंग इज अ करेक्ट URL एड्रेस, तो ये भी ध्यान से देख लें। ओके, डोमेन नेम पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो डोमेन नेम जैसे .in स्टैंड्स फॉर इंडिया, कंट्री का नाम। .gov स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एजेंसी। .net नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। .org नॉन प्रॉफिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और .com जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। 2 याद कर लो कम से कम, अगर आपको कुछ नहीं याद करना, आसान लग रही है। .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और .com कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है डोमेन नेम। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था। वर्ल्ड वाइड वेब किसने डेवलप किया है? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। ये सबसे पहले हमने साफ साफ लिखा होता है ऑलरेडी ही। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है कि सिस्टम ऑफ इंटरनेट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेस वाया, जिसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। विद द वेब ब्राउजर, विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर वन कैन व्यू द वेब पेजेस that contains the text, images, videos, other multimedia, navigate between them and hyperlinks। बहुत सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हम घुसेंगे नहीं ज़्यादा। अगर हम बात करें वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन्स कौन कौन से होते हैं, ये अलग से याद रखना। देखो फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, ओपेरा, ब्रेव, वेल्डी, ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं। इंजन्स अलग होते हैं। वेब सर्च इंजन्स होते हैं गूगल, अल्ता विस्ता, याहू, हार्डबूट, लिकोज, एक्साइट, वेब क्रॉलर, ये क्या है? सर्च इंजन है। दोनों में डिफरेंस याद रखना, सर्च इंजन कौन है, वेब ब्राउजर कौन सा होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, इंटरनेट के अंदर कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग के अंदर कम्युनिकेशन की बात करें, 3 तरह की होती है। सबसे पहली होती है सिंपलेक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? इन दिस कनेक्शन द फ्लो ऑफ डाटा जो है ऑलवेज वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, विद नो कैपेसिटी टू सपोर्ट द रिस्पांस अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में। द कम्युनिकेशन इज यूनि डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन, एक ही बात है। सिंपली एग्जांपल से समझिए, रेडियो हो गया, टेलीविजन होगा, इन्फॉर्मेशन, जो टेलीविजन इन्फॉर्मेशन, रेडियो देखो, रेडियो में अब एक बार एक तरफ से ही आएगा ना इन्फॉर्मेशन, उधर से आप आवाज़ आएगी, सुनोगे आप, इसमें नहीं अपनी आवाज़ घुसा सकते।
तो ये वन वे कम्युनिकेशन होती है सिंप्लेक्स। अब डुप्लेक्स दो तरह की होती है, एक होती है हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स होती है एक तरफ से बंदा एक बोलेगा फिर दूसरी तरफ से दूसरी एट अ टाइम दोनों ने, जिसकी जैसे कि वॉकी टाकी में होती है, इधर से बोला आवर एंड आउट, उधर से बोलेंगे फिर दूसरा बंदा। तो ये हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल है। फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से मोबाइल फोन दो एट अ टाइम दोनों तरफ से भी बोला जा सकता है, वायरलेस हैंडसेट, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। तो अब हम बात करें अगर इंटरनेट में नेटवर्क डिवाइसेस की बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। एक दो चीज़ें और मैं एमसीक्यूज में भी कवर कर दूंगा। प्रोटोकॉल्स का यहाँ मैंने मिस कर दिया है। प्रोटोकॉल जो है मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए यूज होता है वो होता है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट का यूज़ करता है। नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग डिवाइसेस इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे मॉडर्न का अगर आपको जिक्र कहीं सुनने को मिले तो स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो कि दो फंक्शंस करता है। इट कनेक्ट्स द कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन लाइन। जो हमारे घर के कंप्यूटर होते हैं टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, वो मॉडर्न के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। ओके, तो हब जो होता है वो सेंटर होता है सर्वर सेवरल कंप्यूटर्स का, एक जस्ट एक कनेक्टर ऑफ सेवरल कंप्यूटर, सिंप्लीफाई कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस ऑन इट्स पोस्ट टुगेदर, इट ब्रॉडकास्ट ऑल द डाटा पकड़ अराइव। यानी हब एक सेंटर होता है, जैसे एक हब है, इसमें डिफरेंट तरह के कंप्यूटर इससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जो भी इन्फॉर्मेशन कोई कंप्यूटर इस हब में देगा ना, ये हब सभी के सभी कंप्यूटर में एट अ टाइम जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। स्विच क्या होता है? स्विच होता है इट इज यूज फॉर डिवाइडिंग द नेटवर्क्स इनटू सबनेट्स। नेटवर्क्स को डिफरेंट सबनेट्स में डिवाइड करने का काम करता है स्विच, और इसका खास काम ये रहता है इट प्रोवाइड द फिल्टरिंग ऑफ डाटा पॉकेट्स एंड ट्रैफिकिंग। जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है ना उसको कंट्रोल करने में स्विच का कहीं ना कहीं रोल रहता है। यहाँ में इसको हेड कलर करना भूल गया। रिपीटर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये अलग पॉइंट है। रिपीटर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई या मल्टीप्लाई द सिग्नल्स। यानी एक नेटवर्क यहाँ से सिग्नल जा रहा है, नेटवर्क का आगे जाते थे वीक पड़ गया, दूसरे सिस्टम तक पहुँचते हैं, तो यहाँ से ये जो इसको वीकनेस को वापस से सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, उसकी रेंज को, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ये रिपीटर का काम होता है। ओके, तो रिपीटर क्या करता है? मल्टीप्लाई एम्पलीफाई करता है स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल को। ओके, तो रूटर का काम और गेटवे का एक जैसा ही है। रूटर और गेटवे कनेक्ट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को, डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्ट करते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को। ठीक है, और ये भी एक कनेक्ट करता है टू डिफरेंट नेटवर्क्स आर्किटेक्चर। इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ये सिमिलर प्रोटोकॉल वाले को भी कर सकता है। ठीक है, ब्रिज का भी ऑलमोस्ट यही काम है, टू कनेक्ट द टू लैंस। ये दो लैंस होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स, दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है ब्रिज। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजी का भी जिक्र करें, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है आई नो, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में हमने जोड़ा है ईमेल पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। टोपोलॉजी क्या होता है? ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली कैसे अरेंज किया गया था उसको टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी है डिटरमाइन ओनली बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन नोड्स। नोड्स होते हैं सिस्टम, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम किस तरह कनेक्ट है उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होता है? बस टोपोलॉजी होती है एक सिस्टम से, सपोज एक लाइन है, लाइन में एक सिस्टम इधर है, एक सिस्टम इधर है, एक सिस्टम इधर है। दिस connection, this topology is called as bus topology. In bus topology, such as there is a single line in which all the nodes are connected, and the nodes are connected on the only to this bus. एक बस से दूसरे, यानी ये इस तरह से जो अभी मैंने डायग्राम मैश, this type of network contain at least two nodes with two more path between them. दो नोड दो मोर, यानी इसका मैश का मिक्सचर हो, यानी ये है इससे ये कनेक्ट, इससे ये, इससे ये, इससे ये। ठीक है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा। एक से ज़्यादा, एक सिस्टम से एक से ज़्यादा सिस्टम कनेक्ट रहेंगे, इस तरह की टोपोलॉजी को मैश कहते हैं। रिंग एक सर्कुलर शेप। रिंग क्या होता है? इन द कनेक्टर एक सेंटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिंग। इट टोपोलॉजी एवरी नोड हैज एक्जैक्टली टू ब्रांचेस कनेक्टेड टू इट। द रिंग इज ब्रोकन द नेटवर्क कैनॉट। ठीक है, रिंग ब्रोकन तो नेटवर्क नहीं चलेगा, बिल्कुल। रिंग होगा ये एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, एक से दो जुड़े, यानी ये एक है इसके, एक इस तरफ एक उस तरफ। इसमें एक भी नोड अगर डिस्कनेक्ट कर देगा तो पूरा नेटवर्क सिस्टम एक फ्लॉप हो जाएगा। ये एक तरह का बेकार किस्म का सिस्टम होता है टोपोलॉजी, जिसमें एक भी सिस्टम निकल गया, ये नोड में निकाल देता हूँ तो पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। स्टार बेस्ट है। स्टार में एक खास बात यह है, इसमें एक सेंटर नोड होगा, उस जिसको हब कहेंगे, और इस हब से ही बाकी सारे सिस्टम कनेक्ट होंगे। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी होगी जिसमें एक सेंटर हब होता है, इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ओके, ट्री टोपोलॉजी एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, अरेंज लाइक अ ट्री। फंक्शंस ऑफ सेंटर नोड इज इन दिस मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंटर नोड का फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये कोई सेंटर प्रॉपर सेंटर नोड नहीं होता। सेंटर नोड एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे ये भी सेंटर नोड, ये भी सेंटर नोड, ये भी सेंटर नोड। ठीक है, इस तरह। तो ये टोपोलॉजी ट्री होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो है आपकी स्टार टोपोलॉजी, जिसमें सेंटर हब होता है, बाकी सिस्टम इसमें जुड़े होते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की अगर हम बात करें, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसकी एग्जांपल्स याद रखना, ब्लूटूथ इसकी एग्जांपल है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी एग्जांपल याद रखना, इथरनेट और वाईफाई एग्जांपल। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे कि टीवी केबल नेटवर्क्स आ गए। वैन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट। इंटरनेट इज एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करेंगे ईमेल, लेकिन ईमेल से पहले पीडीएफ पे 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म है। एडोब ने इसको 1990 में 90s में डेवलप किया था।
एडोब एक्रोबेट रीडर जो है इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर रीडिंग द पीडीएफ्स को रीड करने के मोस्टली ओएसएस यूज़ किया जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि एडोब एक्रोबेट रीडर है। इट इज़ फ्री एंड अवेलेबल फॉर विंडोज़, मैक ओएस एंड एंड्रॉइड के लिए फ्रीली अवेलेबल है। 1991 की अगर हम बात करें, एडोब के को फाउंडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फादर ऑफ एडोब पीडीएफ पूछा जाए तो जॉन वर्नॉक जो है ये माना जाता है। इसने पेपर टू डिजिटल रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी, जिस प्रोजेक्ट को इसने नाम दिया था कैमलेट प्रोजेक्ट इसने स्टार्ट किया था 1991 में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जॉन वर्नॉक। लेटेस्ट वर्जन जो एक्रोबॉट का 15.0 यूज़ हो रहा है। 1992 में अगर हम बात करें, कैमलोट जो है डेवलप इनटू पीडीएफ। अच्छा, पीडीएफ की शुरुआत यहीं से हुई है, इसलिए इसको फादर ऑफ पीडीएफ कहा जाता है। किसको? डॉक्टर जॉन वर्नॉक को। ठीक है, कैमलेट जो 1992 में कन्वर्ट हो गया पीडीएफ में। बिफोर 2008 में पीडीएफ वॉज प्रोप्रिएटी, 60 में पीडीएफ प्रोप्रिएटी था 2008 से पहले। आज पीडीएफ मोस्टली यूज़ करते हैं सभी, बट आफ्टर 1 जुलाई 2008 के बाद ये ओपन स्टैंडर्ड में आ गया, ओपन सोर्स में आ गया। ठीक है, पीडीएफ। तो ये होपफुली आपको पीडीएफ के रिलेटेड पता चल गया। अब हम बात करते हैं ईमेल के रिलेटेड। रे टॉमलिंसन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रे टॉमलिंसन फादर ऑफ ईमेल इसको माना जाता है। 1971 में इसने फर्स्ट मैसेज सेंड किया था। फर्स्ट मैसेज क्या था? क्वाटी, जो कीबोर्ड का एक सीक्वेंस होती है, क्वाटी UIOP, एक पूरी लाइन जो कीबोर्ड की उठाकर यहाँ पर टाइप की गई थी, क्वाटी UIOP, फर्स्ट मैसेज जो टाइप हुआ था। और ईमेल, परफेक्ट ईमेल कैसा होता है? email@website.com। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की तरह JKSSB studyfast@gmail.com। तो ये ईमेल की परफेक्ट तरीका होता है। ये एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना, ईमेल में @ बीच में यूज होता है। जीमेल या कोई भी मेल होगा, उसके बाद .com या डॉट कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है, इसकी क्या सीक्वेंस रहेगी। अगर हम बात करें जो ईमेल सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 जो होता है, पोस्ट मैसेज ओनली वन डिवाइस, सॉरी ये लाइन ऐसी मिस टाइप हो गई है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की काम होता है फॉर रिसीविंग द मैसेजेस, ईमेल्स को रिसीव करने के काम होता है। और SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल सेंडिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ होता है किसके लिए? इसमें थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया, मैं अभी इसको करेक्ट कर देता हूँ। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर सेंडिंग, तो मैं बता देता हूँ, सुन लो ये बातें, सेंडिंग के लिए, और POP3 रिसीविंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, IMAP, इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल जो है वो स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है। आउटलुक एक्सप्रेस जो एक ईमेल इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ईमेल के रिलेटेड भी यहाँ से थोड़ा सा हालांकि मिस टाइप है, मैं इसको करेक्ट कर दूँगा। तो ये ईमेल्स के रिलेटेड भी आपने चीज़ें सुन ली। नेक्स्ट लेक्चर हम वीडियो वायरस पे लाने वाले हैं, तो वो भी आप जरूर देखें। इससे पहले जितने इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने लाए हैं वो आप प्ले लिस्ट में विजिट करके जरूर देखें। और अगर आपको ये नोट्स या इसी तरह के और भी नोट्स जनरल अवेयरनेस के भी कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश और अदर नोट्स भी आपको चाहिए हैं, इसके लिए आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर कंटैक्ट करें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो ये व्हाट्सअप नंबर पे कंटैक्ट कर लेना और इस पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे कि आपने देख ही लिया है, फालतू की चीज़ कोई नहीं इसमें लिखी गई है, आसानी से आप कम टाइम में भी इसको पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसके बाकी के लेक्चर्स आपने अपलोड किए हैं, जनरल अवेयरनेस के भी 9 लेक्चर्स अपलोड कर दिए जो रिवीजन के, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। थैंक यू फॉर